हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिभा और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल आरसी टीचिंग पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एवरेज कैसे निकाला जाता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिन पे डायरेक्टली आप लोगों को आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जो भी सीटेट, यूटेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं 10, 15, 20, 25, 30। ये कुछ नंबर्स हैं, हमें इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हमें क्या करना होता है एवरेज के लिए कि हम इनकी क्वांटिटीज का सम करेंगे, इन नंबर्स का सम करेंगे और जितने ये नंबर है उनसे ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने ये इस तरीके से हम करेंगे, प्लस करेंगे इनको, और ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5 5 है, तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा हमारा एवरेज। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं एवरेज के, जिन पे आपको एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट फैक्ट है, इफ ऑल द नंबर्स गेट इंक्रीज बाय ए देन देयर एवरेज मस्ट बी इंक्रीज बाय ए। मतलब कि जितने भी नंबर जिनका आप एवरेज निकाल रहे हो, अगर वो नंबर इंक्रीज कर रहे हैं किसी मान लीजिए 4 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो उनका जो एवरेज है वो भी 4 से इंक्रीज कर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 48। ठीक है, 12 नंबर का एवरेज क्या है 48 है। ठीक है, तो इफ ईच नंबर इंक्रीज बाय 11, अगर सारे नंबर 11 से इंक्रीज हो जाए, मतलब 11 प्लस 1 में, देन व्हाट विल बी न्यू एवरेज, तो नया एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता लग गया 12 नंबर का एवरेज कितना था 48। इंक्रीज कितने से कर रहा है 11 से, सारे नंबर जो इंक्रीज हो रहे हैं 11 से। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इस 48 में 11 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 59 क्या हो गया, जो 11 इंक्रीज हुआ उसके बाद का एवरेज। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, if all the numbers get decreased by a then their average must be decreased by a। सेम इंक्रीज की जैसा ही है डिक्रीज वाला भी। एग्जांपल सेम ये ले लेते हैं कि अगर 12 नंबर का एवरेज क्या है 48 है, और अगर सारे नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, किससे डिक्रीज हो रहे हैं 11। ठीक है, डिक्रीज हो रहे हैं 11, तो उसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, जैसा हमने इसमें किया था, हमने क्या किया था 48 में जो इंक्रीज हो रहा था उसको ऐड कर दिया था। अब जो डिक्रीज हो रहा है तो 48 में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका एवरेज क्या आ गया 37। ठीक है, ऐसे ही दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हें भी अभी मैं समझा देती हूँ। थर्ड नंबर का इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। थर्ड नंबर का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इफ ऑल द नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय ए देन देयर एवरेज मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय ए। मतलब कि अगर सारे नंबर जिनका हमने एवरेज निकाला है उन्हें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका एवरेज भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7। मतलब कि 10 नंबर का एवरेज क्या है 7 है, और अगर ईच नंबर हमने मल्टीप्लाई किया 12 से तो उसका एवरेज क्या होगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसी नंबर से तो उसका एवरेज भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका एवरेज क्या था 10 नंबर्स का 7 था, है ना, और ईच नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से, तो हम इसके एवरेज को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, ऐसे ही अगला है, इफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय ए। मतलब कि सारे नंबर्स को अगर हम a से डिवाइड करें, सारे नंबर, ईच नंबर समझ लीजिए आप, देन द एवरेज मस्ट बी डिवाइडेड बाय a, तो उनका एवरेज भी क्या है a से डिवाइड ही हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया 12 नंबर का एवरेज कितना है 48 है, और अगर वो सारे ही नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं 12 से, तो उनका एवरेज क्या होगा। ठीक है, सारे नंबर को अगर हमने 12 से डिवाइड कर दिया, ईच नंबर्स को 12 से डिवाइड कर दिया, तो उनका एवरेज क्या होगा। मैंने भी बताया है कि अगर नंबर को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसके एवरेज को भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं हम। एवरेज कितना था 48, डिवाइड किससे किया जा रहा है 12 से, लीजिए हमारा आंसर आ गया, एवरेज क्या होगा 4। ठीक है, सो
और भी क्वेश्चन हम करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।